बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में हम बनाएंगे स्पैगेटी पास्ता सेवइयाँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। वेजिटेबल स्पैगेटी बनाएंगे हम आज, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। अब यहाँ पे बॉयल एग है मेरे पास, इससे गार्निश कर देंगे खूबसूरती और मज़ीद फ्लेवर में इसके इजाफे के लिए यहाँ पे। तो आइए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरीके से हमें इसको बनाकर तैयार करना है। भी है, गाजर है, तकरीबन 1 कटोरी के करीब ये सारी चीज़ें हैं। एक कटोरी में 2 एग हैं मेरे पास बॉईल किए हुए। खीरा है, 3 अदद खीरे थे जो मैंने बारीक कश कर लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, टमाटर है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास। हाफ़ टी स्पून है नमक का, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून है खुश्क धनिया साबुत वाला, गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून है मेरे पास लाल सुरख मिर्च का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्पैगेटी के पैकेट को तोड़ के हम इसे बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पानी है खुले वाला, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर, जो तकरीबन मीडियम गर्म है। इसमें मैंने बॉईल करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल साबुत ही इसे कर सकती हैं बॉयल, लेकिन मैं इसे थोड़ा तोड़ लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए खाने में आसानी होगी। इस तरीके से हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर कवर नहीं करेंगे इसे, इसी तरीके से हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बॉईल हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पानी इनका रिमूव कर देंगे, एक दफ़ा ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने फिर वही पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे ऑयल और वेजिटेबल को फ्राई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं शिमला मिर्च है इसे फ्राई कर लेती हूँ। सभी चीज़ें हमें अलग अलग फ्राई करनी है और ज़्यादा इनकी बुनाई नहीं करेंगे, हम बस इन्हें सॉफ्ट करेंगे हल्का सा। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम इन्हें फ्राई करेंगे। अलग अलग फ्राई करने से क्या होगा, इनका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इस तरीके से जस्ट 3 से 4 मिनट बस इसे फ्राई कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे गाजर है मेरे पास, ये फ्राई कर लेते हैं। इसको भी इसी तरीके से हम सॉफ्ट करेंगे। तो चलिए बस ये देखिए, हमारी गाजरें ये भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से मैं इन्हें भी अलग से निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बहुत ही खूबसूरत कलर भी और सॉफ्ट भी हो चुकी हैं ये। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, मेरे पास बंद गोभी थी, ये ऐड कर देंगे। इसको भी इसी तरीके से हम सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये भी अच्छे से हमने सॉफ्ट कर लिया। निकाल लेते हैं एक प्लेट में। कलर इनके उसी तरीके से खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वही ऑयल हमारे पास मौजूद है, इसमें हम डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इन्हें हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टमाटर, खीरा और सब्ज़ मिर्चें, ये सभी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्लेट को अच्छे से साफ़ करेंगे और मैं हल्का से इनके साथ प्याज़ों के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। जस्ट 2 से 3 सेकंड करें, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर हैं। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे ये मसाले ये ऐड कर देंगे सभी। इसकी भुनाई करेंगे हम यहाँ पे अच्छे से प्याज़ों के साथ। इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे इन चीज़ों में अच्छे से।
अब ये वेजिटेबल जो हमने बॉईल की थी ये ऐड कर देते हैं इसमें। इस तरीके से प्लेट को अच्छे से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं होने देंगे। यहाँ पे अच्छी सी से मिक्सिंग करेंगे, इनकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले वगैरह इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये इस तरीके से हम इसमें सोया भी ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत कलर और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। यहाँ पे फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे आके आप नमक चेक कर सकते हैं, मुझे भी थोड़ा कम लगा था, मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं केचप ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। सिंपल टमाटो केचप था यहाँ पे मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे 2 से 4 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। इसे दम पे छोड़ देते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मज़े की हमारी स्पैगेटी बनकर तैयार है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी कलरफुल, आप देख सकते हैं। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑफ। अब हम निकाल लेते हैं इसे डिश में। ये देखिए व्यूअर्स, झटपट से बनने वाली रेसिपी बनकर तैयार है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी स्पैगेटी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।